तो क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने लास्ट, एक बार कोई मुझे बताएगा? अमेंडमेंट करे थे ना लास्ट, ठीक। क्या इम्पोर्टेंट, तुम्हें याद तो होगा नहीं एक भी, तो इम्पोर्टेंट का क्या चार गिनेंगे? हाँ भाई, इम्पोर्टेंट कोई चीज़ जब होती है ना जब याद भी हो। कैसे, क्या हुआ, क्यों इतने गुमसुम हो? नहीं आने का मन था क्लास? मन था? ऐसे इन जनरली शांत रहते हो? अच्छा, कुछ लोगों को शांत करना पड़ता है। देखो भाई, आज का टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुना है कभी इसका नाम? हाँ, सुना है नाम? सुबह वाला क्या, मेरी हर क्लास दूसरी क्लास से अलग ही जैसी दिखेगी। देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होता है भाई? फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। अच्छा, होता कौन है फिर ये? इंसान। हाँ, फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री तो होता है, बिल्कुल सही बात है, सिटीजन ऑफ कंट्री। और क्या चीज? यानी अगर ये किसी बिल पे परमिशन नहीं देगा तो वो लॉ नहीं बनेगा। तो यानी कह सकते हैं कि ये पार्ट होता है किस चीज़ का? पार्ट होता है किस चीज़ का? लेजिस्लेटिव का। यानी कि ये आपका लॉ मेकिंग प्रोसेस का पार्ट है। यस और नो? अच्छा, और गवर्नेंस को ये देखता है? नहीं। मतलब सारी तो सारी, वैसे तो पूरा का पूरा इंडिया ही इसके कंट्रोल में है, बट इसके कंट्रोल में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, ये एक क्या है, एक नॉमिनल हेड है। अभी नॉमिनल हेड का मतलब क्या होता है? नॉमिनल हेड का मतलब क्या होता है? अरे बिल्कुल इस तरीके का, मुंह बोला बॉयफ्रेंड। मुंह बोला बॉयफ्रेंड नहीं होता है? कह रहे सर मैं कभी नहीं बना। अरे ये एक प्रजाति पाई जाती है जो बेस्ट फ्रेंड के नाम पर होती है। मतलब ये होती बॉयफ्रेंड जैसी है, बट ये मुंह बोला बॉयफ्रेंड होता है। उसी तरीके से जो नॉमिनल हेड होता है वो कौन होता है आपका? सिर्फ नाम का क्या होता है? हेड होता है। रियलिटी में सारी की सारी पावर जो है वो किसके पास है? गलत बातें मत किया करो यार, गलत बातें मत किया करो। पीएम एंड हिज काउंसिल, कहानी कुछ इस तरीके से, पीएम एंड हिज काउंसिल। तो पीएम वो करता है जो उसकी काउंसिल कहती है, और काउंसिल और पीएम मिलकर के जो कहते हैं वो प्रेसिडेंट को क्या करना होता है? मानना होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल हेड बोलते हैं। बचपन से नॉमिनल हेड नहीं था, ऐसा पैदा नहीं हुआ था, ये तो शादी के बाद गुलाम बना है। कब हुई है इसकी शादी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये कहा गया कि बॉस जो भी एडवाइस, कौन एडवाइस प्रेसिडेंट को मिलेगी, कहाँ से? फ्रॉम पीएम एंड हिज काउंसिल। वो एडवाइस जो है वो इसके ऊपर क्या होगी? क्या होगी? बाउंड होगी, बाध्य होगी कि मानना ही मानना है। बात समझ में आ रही है? बोल रहे हैं वैसे तो हम तुमको बहुत इज्जत दे रहे हैं, पर जो हम कहेंगे वही तुमको मानना है। इसमें इज्जत रहेगा आ गई फिर, है ना? जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं कि लड़की अपनी पसंद की ढूंढ लो, पर माँ बाप मैं ढूंढूंगा उसके,
बात पल्ले पड़ी? मैंने बोला जिस मर्जी से प्यार कर लो, हाँ जिस मर्जी से शादी कर लो, पर उसके माँ बाप मैं ढूंढूंगा बस। तो क्या मैंने तुमको फ्रीडम दी कहीं पर भी? मजाक हो जाएगा ना। लड़की तो वही होगी ना जिसके माँ बाप होंगे। माँ बाप होंगे तो अब माँ बाप ही पसंद नहीं कर रहे, आप लड़की कहाँ से पसंद करोगे? बात समझ में आ रही है? इसलिए कहना बहुत हद तक जरूरी होता है कि जितनी भी एडवाइस प्रेसिडेंट को मिलती है वो सारी की सारी एडवाइस उसके ऊपर क्या है, बाउंड टू फॉलो है। वो मना नहीं कर सकता, वो ये नहीं बोल सकता कि मैं नहीं मान रहा। ऐसा उसके पास ऑप्शन नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है भाई ऑप्शन? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है रियलिटी में वो ना दिखते हुए भी एक पॉलिटिकल पार्टी का ही बंदा तो होता है। यस और नो? यानी जो पार्टी मेजॉरिटी में है, जैसे इस समय कौन मेजॉरिटी में है, तो जो प्रेसिडेंट बनेगा वो भी किसका बनेगा? बीजेपी का होगा। तो बीजेपी का प्रेसिडेंट, बीजेपी की पीएम, तो वो आपस में एक दूसरे की बात क्यों नहीं मानेंगे? बात समझ में आ रही है? इसलिए इसको नॉमिनल हेड कहा जाता है। हालांकि कमाल की बात ध्यान से सुनो, इसका एक और बात ध्यान से समझा, जो पीएम होता है कौन, उसको अपॉइंट कौन करता है? कौन अपॉइंट करता है भाई? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो प्रेसिडेंट क्या कैसे, मतलब ऐसे रास्ते से घूम रहा होगा, बोलेगा दीदी ए चलो पीएम बन जाओ, और बन जाओगी आप? या पीएम ऐसा कर सकता है? ये सुनो, बताओ। नहीं। क्यों भाई? क्योंकि इसे बोला गया कि भैया पहले तुम उसको लोगे जो कौन होगा, जो पार्टी क्या रहेगी, मेजॉरिटी में होगी। जिसका बंदा मेजॉरिटी में होगा उस पार्टी के बंदे को लाके तुम क्या करोगे, नॉमिनेट करोगे। और अगर कोई मेजॉरिटी में नहीं है तो फिर तुम क्या कर सकते हो, एक नोटिस जारी करोगे, भाई जिसको भी आना है वो आए और अपना पीएम बनने के लिए क्या कर सकता है, अपना दावा रख सकता है। पीएम और प्रेसिडेंट मिल करके, पीएम और प्रेसिडेंट मिल करके क्या बनाते हैं, काउंसिल। इस काउंसिल में कौन होता है? काउंसिल का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कौन होते हैं इसके अंदर? क्या कोई भी बंदा मिनिस्टर बन सकता है? हाँ हाँ या ना तो बोलो। बन सकता कोई भी, कोई भी। जर्मनी का बंदा भी इंडियन होना चाहिए, है ना? जिंदा की मरा हुआ भी बन सकता है, जिंदा होना चाहिए ना, मतलब कंडीशंस क्लियर कर लेना जरूरी है ना। अच्छा जिंदा होना चाहिए, ये बात तो मतलब क्लियर हो गई कि एक जिंदा आदमी होना चाहिए, और इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, भीख नहीं मांग रहा हो, कर्जा लेके ना बैठा हो, है ना, सरकारी नौकरी पे ना हो। अच्छा, उसके बाद उसे मिनिस्टर बनाया जा सकता है, पर विद इन 6 मंथ, क्या विद इन 6 मंथ उसको क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी हाउस का, किसी ना किसी हाउस का क्या बनना होगा, उसको मेंबर बनना होगा। बात बहुत क्लियरली समझ में आ रही है? उसे किसी ना किसी हाउस का क्या बनना पड़ेगा, मेंबर बनना होगा। अच्छा, ये पीएम और काउंसिल बनाई क्यों जा रही है, जरूरत क्या है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो कोई ऐसा रिक्वायरमेंट दिखाता नहीं है, पीएम और काउंसिल की जरूरत क्या है? क्या चीज? लॉ मेकिंग के लिए पीएम क्यों जरूरत है भाई? उसके लिए तो पार्लियामेंट बिठा रखी है ना, वो क्या वहां पे मटर छीलेंगे? लोकसभा, राज्यसभा? मैं तो बोला मिनिस्टर्स का क्या करना है? नहीं, वो तो एमपी करते हैं, मिनिस्टर्स थोड़ी ना करते हैं। जरूरत क्या है इसकी, इन दोनों की? क्यों हमने बेफालतू में पाल रखी मुसीबत हैं? क्यों क्यों हमें ये चाहिए पूरी की पूरी एक टीम, पीएम और इसके चमचे? फिर वही बात, लेजिस्लेचर इंग्लिश बोलने से काम थोड़ी ना बदल जाएगा। ये है क्यों निकम्मे?
सॉरी, क्यों है ये? अरे तो क्या हो गया, मैं किसी मिनिस्टर का नाम लेके थोड़ी नहीं कह रहा, मैं तो बोल रहा हूँ ये नल्ले लोग क्यों हैं। हाँ, डिबेट करने के लिए तो हमने एमपी रख रखे हैं ना, जेब कतरे टाइप के, वो भी लड़ लेते हैं। इनकी क्या जरूरत है? बोलो, मेरी कला बाहर निकल जाएगी, तुम्हें बता रहा हूँ मैं, जल्दी से बता दो तुम। तो बेसिकली आर्टिकल, ध्यान से सुनना, कौन सा? आर्टिकल 74 कहता है कि सुनो प्रेसिडेंट साहब, तुम्हारी अकल तो काम कर नहीं रही है, हाँ, तो हम तुमको एक टीम दे रहे हैं जो तुमको क्या करेगी, क्या करेगी? एडवाइस करेगी कि काम करना कैसे है। बोलो ठीक है, एडवाइस तो मानो या एडवाइस मानो या मत मानो, मेरी मर्जी। फिर मैं बोला ऐसा है, बदतमीजी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है 42nd अमेंडमेंट से कि ये जो एडवाइस हम दे रहे हैं तुमको, जो एडवाइस हम दे रहे हैं ये बाउंड है, मानना ही मानना पड़ेगा। तो बोला एडवाइस की जगह ऑर्डर लिख दो। एडवाइस लिखने का क्या फायदा, वो क्या बदतमीजी है ना? बोला ऑर्डर नहीं लिख सकते ना, राष्ट्रपति हो ना, बेइज्जती सी महसूस होगी, उससे अच्छा हम लिख रहे हैं कि हम एडवाइस कर रहे हैं। हम बाद में कान में बोल रहे हैं जो ऑर्डर दे रहे हैं ना, ये जो खोप देंगे चाकू अगर नहीं माना तो। समझ में आ रही बात? दुनिया को लग रहा है एडवाइस दे रहे हैं, बट रियलिटी में वो है क्या? ऑर्डर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? किसी कोई दिक्कत? अच्छा, ये लोग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? मतलब अगर देखो, प्रेसिडेंट कोई भी कांड कर दे, मान लो प्रेसिडेंट आया, तुमने चाकू घोप दिया, क्या कर दिया? नहीं, तुम में ही चाकू घोपा है बेटा, घोप दिया चाकू। अब इसको क्या सजा है? तो मर चुका। हाँ, नहीं मिल सकती ना सजा। अच्छा, अगर प्रेसिडेंट कुछ भी कर दे, मतलब कल जाकर दिल्ली बेच आए जर्मनी में, तब भी इसको सजा नहीं होने वाली है, कोई सजा नहीं, इम्यूनिटी फ्री है। ये मिनिस्टर भी जाके यही कांड करके आए, फिर पब्लिक मारेगी गिर के, क्यों? और पब्लिक से भी ज़्यादा कौन? ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ये रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी, याद रखना किसके लिए? अगर ये अभी लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल वाली बात समझ लो क्या कह रहा है। अगर ये सारे जाकर के क्या दे दें, अपना क्या दे दें, रिजाइन दे दें कि हमें नौकरी नहीं करनी, तो लोकसभा क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। हुए ना रिस्पॉन्सिबल? तो ये जो भी एक्शंस लेंगे उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी इनको, कहां पर? लोकसभा के अंदर। इसीलिए आर्टिकल 75 कहता है, कौन सा आर्टिकल? 75 कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द पीएम एट द हेड, ठीक है, और ये लोग क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर दी लोकसभा। बात समझ में आ रहा है? किसी को यहाँ पर कोई डाउट तो बताओ, बोलो भाई। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, चुभन घुटन, कोई ऐसा जैसे दिल में तकलीफ, सांस लेने में दिक्कत? नहीं? चलो देखो भाई, सुनो, ध्यान दो प्लीज। जब हम बात कर रहे हैं, आप ना आजकल एक बड़ा इंस्टाग्राम पे एक वीडियो वायरल हुई पड़ी है, कौन सी वाली? हाँ, नहीं, उर्वी वाली नहीं। मैं कह रहा था एक वीडियो बहुत वायरल हुई पड़ी जिसमें एक लड़की ना कह रही कि मुझे पति चाहिए। देखा किसी ने? सुना है? एक बहुत छोटी सी बच्ची है, बहुत छोटी सी, 4-5 साल की होगी। हाँ, मेरे को एक क्या चाहिए? एक पति चाहिए, और रो रही होती है। तो बोला पति कौन होता है? बोला मामा। बोला नहीं बेटा, मामा नहीं होता है, पति होता है, मिलेगा तुमको पर बड़े होके मिलेगा। पर बोलता है नहीं, मुझे पति चाहिए। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? हमें प्रेसिडेंट चाहिए, प्रेसिडेंट होना ही
चाहिए। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, प्रेसिडेंट होना चाहिए, हमने कहा है। ये बात कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 ये कहता है कि भैया एक प्रेसिडेंट दिलवा दो। पूरा का पूरा प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट जो है, हाँ दीदी तुम लोग साथ साथ लिखो, साथ साथ लिखो, साथ साथ। क्यों ऐसे क्या होगा ना, इसे साथ साथ लिखोगे तो बाई चांस मैं भूल गया तो तुम लोग तो लिख पाओगे, क्योंकि समझने वाली बात तो बहुत दूर की चीज़ है, उसके लिए थोड़ी ना आया हो। लिखो बेटा लिखो, अब आगे का भी लिख लो। नहीं 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 बच्चे लिख दो फटाफट, चलो। आर्टिकल 52 क्या बोलता है कि बे रुक जा, सरकाज़म था। आर्टिकल 52 क्या कहता है कि हमें एक प्रेसिडेंट चाहिए। अब जैसे कई बार ना कि एक गाना है बड़ा फेमस सा, भोला सा अनजाना सा ना जाने वो कैसा होगा रे, सुना है तुम लोगों ने गाना, है ना? उसी तरीके से प्रेसिडेंट कैसा होगा, कैसा होगा प्रेसिडेंट, उसकी क्या 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 होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या क्या होंगी। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? हाँ 58 ये कहता है कि मेरा प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए। ध्यान रखना ये क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, ये किसकी बात कर रहा है? दोनों में फ़र्क क्या होता है? क्वालिटीज़ मापी नहीं जाती। जैसे कि दीदी ने बोला मेरा वाला तो बहुत अच्छा है, कितना, क्या पता तुम्हारे साथ अच्छा बाहर जेब काटता हो, है ना? पर तुम ये कह रही हो मेरा वाला 10वीं पास है, अब उसमें कन्फ्यूजन थोड़ी ना, 10वीं पास है तो है, ये थोड़ी ना तुम्हारे लिए 10वीं पास है हमारे लिए 8वीं फेल है, ठीक है? क्वालिफिकेशन जो होती है वो सबके लिए क्या होती है? एक जैसी होती है। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक प्रेसिडेंट बनने के लिए? नेपाली प्रेसिडेंट चल जाएगा, अमेरिकन, तो पहला तो क्या होना चाहिए उसे? इंडियन क्या होना चाहिए? सिटीजन होना चाहिए। पर यहाँ ध्यान रखने वाली बात, जैसे इंडिया के अंदर सिटीजनशिप आपने कैसे भी ली हो, जैसे अक्षय कुमार के पास जो इस समय सिटीजनशिप है, पहले कौन सी सिटीजनशिप थी? कैनेडियन पत्रकार थे वो, अब वो कहाँ के हैं? इंडिया के हैं, ठीक है? तो क्या वो भारत के प्रेसिडेंट बन सकते हैं? गुण तो है उनमें, जो चाहिए कि आम चूस के खाते हैं कि आम निचोड़ के खाते हैं, वो जो क्वेश्चन है उनके अंदर वो हैं गुण उनके अंदर। बट रियलिटी में आप बन सकते हो यहाँ पे, क्योंकि अब उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है, चाहे उन्होंने कैसे भी ली हो, है ना? बट अमेरिका में कहा जाता है कि अमेरिका में सिर्फ वही प्रेसिडेंट बनेगा जो क्या होगा, क्या होगा? जो नेटिव अमेरिकन होगा। नेटिव अमेरिकन मतलब जिसका दिल भी अमेरिका का है, मम्मी पापा भी अमेरिका के हैं, दादा दूदी भी अमेरिका के, कोई कहीं से नहीं आया है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि दादा जर्मनी के थे, फिर मम्मी अफगान की थी, फिर यहाँ पे मम्मी ने दूसरी शादी कर ली, फिर यहाँ की हो गई मम्मी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा अपना सीधा सीधा, ठीक है? दूसरी बात, अच्छा उसके साथ साथ क्या होना चाहिए भाई इंडियन सिटीजन के पास? भाई वो किसी प्रॉफिट की पोस्ट पे ना हो, क्या ना हो? प्रॉफिट के पोस्ट पे ना हो। जब भी मैं बोलता हूं कि प्रॉफिट के पोस्ट पे ना हो, पता नहीं बच्चों को क्यों लगता है कि गरीबी की बात कर रहे हैं, EMI नहीं, प्रॉफिट की पोस्ट का मतलब सिर्फ ये है कि वो गवर्नमेंट जॉब पे ना हो, क्या ना हो? गवर्नमेंट जॉब पे ना हो। और ध्यान रखना MP या MLA या फिर क्या प्रेसिडेंट की पोस्ट को गवर्नमेंट पोस्ट नहीं माना जाता है, इन्हें तो सेवक माना जाता है ना, तभी हमारे यहाँ पे लपड़िया दिए जाते हैं, ठीक है? जैसे केजरीवाल को 2-3 बार लग चुका है। हाँ अभी जैसे मनोज सिसोदिया जेल में है, शायद सुनने में अभी भी जेल में ही है ना, है ना? तो बोला गया कि मनोज सिसोदिया तो जहाँ जाएगा वहाँ संत बन जाएगा। जैसे आसाराम बापू के भक्त लोग समझते हैं कि आसाराम बापू वहाँ भी संत ही कर रहे हैं, ठीक है? तो जस्टिफाई तो कर ही देते हैं ना भाई। ये वीडियो यूट्यूब पे जाने के बाद मुझे लोग घर पे लेके आएंगे उठा के। देखो गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं भिखमंगा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है बिजनेस कर रहा हो, ऐसा नहीं EMI कर रहा हो, ठीक है? तीसरी चीज क्या है? इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। इंसॉल्वेंट मतलब किसी का कर्जा नहीं ले रखा हो। अगर देखो आपने किसी का पैसा ले रखा है उधार, तो आप उसकी बातों में आ जाओगे ना, नहीं आओगे तो आना पड़ेगा, मारेगा वगैरह के, वरना
हाँ भाई, तुम किसी का उधार ले लोगे तो प्रॉब्लम तो रहेगी ना। अच्छा, उसके बाद और क्या, उम्र। ये 35 साल का बंदा क्यों ढूंढ रहे होते हैं? हाँ, 25 साल के बंदे को पीएम क्यों नहीं बना देते, प्रेसिडेंट क्यों नहीं बना देते हैं? क्या रीज़न है इसके पीछे? देखो, ये 35 साल आते आते ना आदमी ठंडा हो जाता है विचारों से भी। मतलब अब गाड़ी लगने पर सीधा नहीं बोलता तेरी माँ की, ऐसे नहीं विचार आते इसके दिमाग में। वो बहुत शांत हो जाता है, बहुत प्यार से बात करता है, कूल हो जाता है। अब वो फ्लैक्स नहीं कर रहा होता। फ्लैक्स करने का मतलब होता है शोबाजी जो कर रहा होता है, ये नहीं कर रहा होता है। अब वो शांत हो चुका है। नहीं तो 21 साल का लौंडा दिल्ली का प्रेसिडेंट बन गया है, वो पता चला कहीं कॉलर में थप्पड़ थप्पड़ खेल रहा है कि तू जानता नहीं मैं प्रेसिडेंट हूँ, है ना। 35 साल का आदमी, बनते बनते थोड़ी सी उम्र, और जो बन रहा है वो 60 साल का है। अब उसने जीवन के सारे भोग भोग लिए, अब उसके पास कुछ बचा नहीं है जीवन में करने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारे प्रेसिडेंट होने की क्वालिफिकेशन। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मेरे को प्रेसिडेंट बनना है तो क्या करना होगा? तो भैया आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इलेक्शन में। किसमें? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा। बोले कौन करवा रहा है इलेक्शन? तो बोले आर्टिकल कौन सा 54 बोलता है इलेक्शन तो होगा, पर यहां पे कैसा इलेक्शन होता है? कैसा बच्चों? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आप लोग जाके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हो। यहां तक बात सभी को क्लियर है बच्चों? और मैं बोल रहा हूं मैं दोबारा प्रेसिडेंट बनूंगा। मैं क्या कह रहा हूं? मैं दोबारा प्रेसिडेंट बनूंगा, कोई रोक के दिखाए तो आर्टिकल 57 कहता है कि भाई आप री इलेक्शन हो सकता है। हालांकि अमेरिका में ऐसा सिर्फ और सिर्फ 2 बार हो सकता है। आप 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो। बात क्लियरली समझ में आ रही है यहाँ तक? अच्छा, और जब तुम ऑफिस में जाओगे प्रेसिडेंट बन के तो तुम्हें मम्मी कसम खानी पड़ेगी कि मम्मी कसम मैं बेईमानी नहीं करूँगा, है ना। तो ऑफिस में जाते वक्त तुमको क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल 60 में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ओथ लेनी होगी, शपथ, कि मैं शपथ खाता हूँ इस देश का नाश नहीं पीटूंगा, नहीं पीटूंगा नहीं। ठीक है, ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है बच्चों? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बोले ये नहीं है, छुट्टी पे गए हैं घूमने घामने, गोवा गए मान लो अपने दोस्तों के साथ, फिर कौन दिलवाएगा? वाइस CGI, वाइस प्रेसिडेंट। थप्पड़ लगे ना गिर। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज। आप बोलोगे सर ये भी नहीं होगा तो 31 जज होते हैं यार, सारे खत्म हो गए एक साथ, कोई सा तो होगा। बोलो कोई नहीं है, अरे क्या मतलब है, कोई मजाक चल रहा है, भूकंप आ गया देश में? यहां तक बात क्लियरली समझ में आ रही है? बोलो भाई, किसी को यहां तक कोई तकलीफ चुभन घुटन? अच्छा, ऑफिस में जाता है तो उसके लिए भी इसको कुछ फ़ायदे मिलते हैं, कुछ परक्विजिट्स मिलते हैं। जैसे राष्ट्रपति भवन मिलेगा, घूमने के लिए 4 नई कार, है ना, यार तेरा ठेकेदार। ठीक है, इस तरीके की सारी सुविधाएं जो आप एक जीवन में क्या कर रहे हो, उम्मीद लेके बैठे हो कि मुझे ये सब कुछ चाहिए। जैसे गाना नहीं गाती है लड़की की, एक मैनू तू बंगला ले दे, एक मैनू तू क्या, वो सब कुछ किसको मिलेगा? राष्ट्रपति को। क्यों दे रहे हैं सब कुछ? क्यों दे रहे हैं बताओ? क्योंकि ये कल को ना कहते कि भाई मैं तो करप्ट इसलिए हो गया क्योंकि गरीबी में था, 5 लाख रुपए तनख्वाह भी मिलेगी, उसके सिवा सब कुछ मिलेगा। मान लो कि गर्मी में इसको चाहिए कि मेरे राष्ट्रपति भवन में बर्फ़ हो जाए, तो बर्फ़ का इंतजाम करवा के देंगे कोई ना कोई, कहीं ना कहीं से भी, चाहे कैसे भी ला के दें। ठीक है, हाँ वो राष्ट्रपति है भाई, समझ रहे बात को? मान लो उनको लगा कि अटलांटिका की बर्फ़ मैं देखना चाहता हूँ आज, तो 3 दिन के अंदर अटलांटिका से चाहे थोड़ा सा पहाड़ तोड़ के लेके आना पड़े, आज जरूर जाएगा। समझ, वो प्रेसिडेंट है, समझ रहे बात को? अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट महोदय जो हैं वो किसी भी
क्या, किसी भी हाउस के क्या नहीं होते हैं, मेंबर नहीं होते हैं। बात समझ में आ रहा है? किसी भी हाउस, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, उसका किसी भी तरीके से क्या नहीं होते। अच्छा, जब तक ये ऑफिस में रहेंगे, यानी जब तक अपॉइंटेड रहेंगे, तब तक इनकी तनख्वाह भी घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती है। अच्छा, कब तक ऑफिस में रहेंगे? आर्टिकल 56 कहता है कब तक ऑफिस में रखना है भैया? 5 साल तक। पर रियलिटी में मैक्सिमम कितने टाइम तक रह सकते हैं? 5.5 साल तक। 5.5 साल तक, 6 महीने जैसे इनका टाइम पीरियड हुआ, विदिन 6 मंथ क्या करवाना होगा तुमको? इलेक्शन करवाना होगा। जब तक इलेक्शन होगा नहीं तब तक तो ये पोस्ट पे रहेंगे, क्योंकि कुर्सी खाली नहीं छोड़ सकते। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी किसी भी प्रकार की तो बताओ भाई। अभी तक कुछ भी ऐसा जो समझ में ना आया हो बोलो, बोलो मेरे लाल। तो संत कबीर कह गए, नहीं संत कबीर नहीं, कौन कह गया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कह गया कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवा रहे हैं। देखो, अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवा रहे हैं तो मतलब एक तरीके से मान लो ना, ब्याह वाली बात है पूरी। तो बारात में कौन कौन आएगा? क्योंकि इसके इलेक्शन होते कैसे हैं? इनडायरेक्ट। तो जब इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं तो बारात में बाराती भी आएंगे। अब कहाँ कहाँ से बाराती आते हैं भले समझ लो। पहला तो इलेक्टेड मेंबर of 2 houses of पार्लियामेंट से। एक तो पार्लियामेंट के जितने भी इलेक्टेड मेंबर है वो आएंगे। आप कहोगे सर इलेक्टेड मेंबर तो कुछ और भी होते हैं ना मेंबर? यस, पार्लियामेंट के अंदर भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। याद करो, राज्यसभा के अंदर 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, है ना, जिनको राष्ट्रपति क्या करता है? नॉमिनेट करता है। और जब राष्ट्रपति नॉमिनेट कर रहा है तो इसका मतलब तो वह राष्ट्रपति को फेवर करेंगे, और जो राष्ट्रपति को फेवर करेगा उसको इलेक्शन में बुला लेंगे, तो इलेक्शन क्या हो जाएगा? बाइंस्ड हो जाएगा। इसलिए उनको बोल देंगे भाई तुम ना आना। बात समझ में आ रही है? दूसरी, इलेक्टेड मेंबर नहीं आएंगे, ओके। दूसरी चीज, दूसरा कौन से? इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव। और स्टेट लेजिस्लेटिव में भी इलेक्टेड मेंबर क्यों? क्योंकि यहां पे भी नॉमिनेशन होता है, उसको कौन करता है? गवर्नर करता है। और जब गवर्नर करता है तो गवर्नर को खुद प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट करा है, तो कहीं ना कहीं ये भी बाइंस्ड होने के चांसेस बन जाते हैं। और तीसरा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटी। पर यूटी में सिर्फ कौन कौन सी यूटी? दिल्ली और पौंडीचेरी। बात समझ में आ रही है? ये तीनों लोग आकर के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसी को बोलते हैं क्या? इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब, पर ये कॉलेज में लौंडे लपाटे नहीं है, अंकल आंटीज हैं, ठीक है। यहाँ पे आते और प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट करवाते हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब एक बात ध्यान रखना, मान लो कि किसी ने इसमें से बदतमीजी कर दी, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ही मारा पीटी हो गई, या कहीं चीटिंग वीटिंग हो गई। अब इलेक्शन में चीटिंग हो गई, क्या हो गई? चीटिंग हो गई, कोई डिस्प्यूट हो गया, या कुछ लोगों ने कह दिया हैं प्रेसिडेंट तो नेपाली है, प्रेसिडेंट तो नेपाली है, इस तरह की कोई बात होने लगी। अब
डिस्प्यूट हो गया ना, इलेक्शन से रिलेटेड कोई क्या हो जाए, डिस्प्यूट होता है, तो उसको कौन देखेगा? वेरी गुड, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। सुप्रीम कोर्ट इस काम को देखेगा। और ये आर्टिकल कौन से ये में आता है? 71 के अंदर ये आता है कि हाँ भाई, अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो प्रेसिडेंट की बात ही, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो उसकी किसकी बात? सुप्रीम कोर्ट की बात ही क्या मानी जाएगी? फाइनल मानी जाएगी। कोई दिक्कत यहां पर? बोलो भाई, यहां तक किसी को डाउट? बताओ। कौन? ये सब लोग मिलके। हाँ, क्यों बाइस्ड है? किसके लिए बाइस्ड है? वो तो है ही नहीं ना, उनको तो हटा दिया ना, राज्यसभा के 12 मेंबर हटा दिए, जो आपके क्या नाम है नॉमिनेटेड मेंबर है स्टेट लेजिस्लेचर के, उनको हटा दिया, तो बाइस्ड कहाँ से रह गए? बात समझ में आएगी नहीं आई? आप कह रहे हो कि किसी एक पार्टी के हैं, वो वाली बात अगर कर रहे हो, ये तो करेंगे ही, क्योंकि दिल्ली पौंडीचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो तो आम जनता ने चुन के भेजे हैं ना, उनमें प्रेसिडेंट का क्या रोल है? बात समझ में आ रही है? बोलो। किस में? कोई रोल नहीं है यार, इलेक्शन में क्या रोल होगा? इलेक्शन कंडक्ट करवाने का काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 324 उसको सेपरेट होने की पावर खुद ही देता है कि आप सेपरेटली इंडिपेंडेंटली क्या करवाओ? इलेक्शन करवाओ। और कोई रीजन बताओ? अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इसका इलेक्शन होते कैसे हैं? तो याद रखना, इलेक्शन जो होते हैं प्रेसिडेंट के, वो होते हैं कैसे? आपके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। दोनों चीजें मिक्स होकर के होती हैं, ध्यान से समझना। अगर आपको क्या बनना है? प्रेसिडेंट बनना है, तो आपको मिनिमम कितने वोट चाहिए? 50% प्लस 1 वोट जब आपको मिलेंगे, तब जाकर के आप क्या कहलाओगे? प्रेसिडेंट बनोगे। मतलब समझो ध्यान से, मान लो कि 2 कैंडिडेट खड़े हुए, ए, बी और सी, 3 कैंडिडेट खड़े हुए। एक कैंडिडेट को मान लो 25% वोट मिला, एक को 27% वोट मिला और एक को 49% वोट मिला। कौन प्रेसिडेंट बनेगा? कौन बनेगा? कौन बनेगा? ए। किस किस को लग रहा है? रेज योर हैंड। आपको लग रहा है? और आपको लग रहा है? जाओ बेटे चॉकलेट खा के आओ। हम क्या बोल रहे हैं? किसी को नहीं, जब तक कि तुमको अंधों में काना राजा नहीं ढूंढ रहे हम कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे पास 51% वोट नहीं होगा तब तक तुम नहीं बनोगे। ऐसे बनते हैं एमपी एमएलए कि जो जिसके पास सबसे ज्यादा वोट वो जीत गया, चाहे उसके पास सबसे कम वोट परसेंटेज हो। और ये बात ही कहलाती है फर्स्ट पास द पोस्ट। क्या कहलाती है? फर्स्ट पास द पोस्ट। यहां पे क्या है? यहां पे सबका। अब इसीलिए तो हम क्या कह रहे हैं कि इंडिया का प्रेसिडेंट क्या होता है? यूनिटी का सिंबल है। क्या है? यूनिटी का सिंबल है। इंडिया का प्रेसिडेंट किस चीज को दिखाता है? इंडिया के प्रेसिडेंट पे हमारी फेथ है। क्यों? क्योंकि वो सबका प्रेसिडेंट है। मोदी जी 38% वोट से पीएम बन गए, तो वो सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों के पीएम है तो 38% के ही ना, बाद बाकी लोग तो डिसएग्री है ना भाई, 50% का भी तो बहुमत नहीं है ना। उसी तरीके से पर हमारा प्रेसिडेंट किसका है? सबका है। क्यों? क्योंकि 70% वोट, 65% वोट लेकर जीतता है वो। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है ध्यान से समझ लेना। मान लो आपका नाम क्या बेटा? उमेरा, कुमेरा, हुमेरा, व्हाट अ नेम।
आजा भाई, क्या करके रहेगा, है ना। हुमैरा मान लो कि आपके पास 4 लड़कों का रिश्ता आ जाए एक साथ, 5 का आ जाए मान लो, 5 से एक साथ तो शादी नहीं करोगे, या है कोई ऐसी थिंकिंग? नहीं। 5 आ गए, A B C D E, है ना। अब आपने देखा 5 को, आपको 5 अच्छे लग रहे हैं, मन तो कर रहे हैं, पर सृष्टि के नियम के खिलाफ नहीं जाना चाहती आप, तो आपने कहा किसी एक को चूज करना पड़ेगा। अभी उन्होंने आपको नहीं देखा तो क्या करोगे, नंबर सिस्टम करेंगे, है ना। तो आप क्या कहोगे, बोलोगे सबसे पहले नंबर पे डी मिल जाए तो ठीक है, अगर डी ने मुझे ना कर दिया तो बोला मैं इसके साथ चली जाऊंगी, बोला इसने ना कर दिया फिर, बोला तो ये ठीक है, बोला ये भी नहीं मिला तो, बोले ये वाला चल जाएगा, बोले ये भी नहीं मिला तो, बोले फिर तो सी बचा ही है। थप्पड़ लगेगा फिर, इलेक्शन करवाने स्वयंवर नहीं, ध्यान दो, पॉइंट समझाना, वो नहीं समझ रहा निकम्मा। आपके 5 कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, 5 कैंडिडेट को हर एक बंदा अपने जो एमएलए और एमपी वोट डालने आते हैं उसको क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज नंबर देते हैं कि पहले नंबर पे मेरा ये प्रेफरेंस है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, और उसी को क्या कहते हैं हम, कि जब एक जीतेगा, अगर मान लो ए नहीं जीता तो उसके सारे वोट किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, अगले वाले को। बात समझ में आ रही है? इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी एक बार वोट पड़ता है और उसे ही क्या करते हैं, उसे बार बार क्या करते हैं, काउंट करते हैं, और सही रिजल्ट क्या करते हैं, वेट करते हैं। बात समझ में आ, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत? तो इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज किया जाता है, किस लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को करवाने के लिए। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो भाई, एनीवन? कि जो लोग हमारी कामयाबी पे हमारे साथ नहीं होते हैं, अक्सर वो हमारी बर्बादी में बिल्कुल बगल में खड़े होते हैं। क्या मतलब है इस बात का? तो देखो, एक चीज होती है जिसका नाम है प्रेसिडेंट ने कोई गलती कर दी, कोई ऐसी गलती जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, किसी का खून कर दिया, नहीं वो वाली बात नहीं, उस गलती को भी कुछ छोटी गलती मानते हैं। कोई ऐसी गलती जो उसे करनी नहीं चाहिए थी, जिससे क्या हो गया, क्या हो गया,
वायलेशन ऑफ, क्या हो गया, क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो गया। हालांकि भारत के संविधान ने इस बात को डिफाइन नहीं करा कि भैया ये वायलेशन का मतलब है तो है क्या, क्या कहीं पर ये डिफाइन नहीं करा गया कि वायलेशन का क्या मतलब है। अब प्रेसिडेंट को धक्के मार के बाहर निकालने का रिवाज होगा, कैसे आएंगे और कि गुद्दी पीटेंगे, पैर चल बाहर निकल, ऐसा नहीं होगा। यानी फिर 14 दिन पहले नोटिस देंगे, उसके बाद उसकी मर्जी निकलना नहीं निकलना, कहाँ खेल क्यों रहे फिर उसके साथ, ध्यान दो। अरे किसकी प्यासी आत्मा है जो बज रही है, ध्यान दो, सुनो बात। प्रेसिडेंट को हटाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट दिया हुआ है आर्टिकल 61 में, और ये उठाया गया था कहाँ से, यूएसए से, ठीक है। बोला गया प्रेसिडेंट को निकालेंगे। अब प्रेसिडेंट ने वायलेशन करा, क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने क्या करा, वायलेशन करा। 1/4 कैंडिडेट, कितने, 1/4 मेंबर किसी भी हाउस के, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, इसका कोई लेना देना नहीं है कि किस हाउस से क्या हो रहा है, आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। 1/4 मेंबर क्या करेंगे, राष्ट्रपति के पास नोटिस भेजेंगे, क्या भेजेंगे, कितने दिन पहले, कि भाई साहब सुनो, बोला हाँ बोलो, बोले तुम्हारे दिन पूरे हो गए, बोले क्या बात कर रहे हो, बोला हाँ। अब उसके बाद ये नोटिस पहुंच गया, प्रेसिडेंट साहब प्रेजेंट हो गए। अब प्रेसिडेंट साहब जब क्या हो गए, प्रेजेंट हुए, तो प्रेसिडेंट साहब के ऊपर इस बात को रखा जाएगा कि भाई इन्होंने गलती करी कि नहीं करी, इन्होंने गलती करी कि नहीं करी। और जब मान लो लोकसभा में आई बात, तो लोकसभा के जब कितने मेंबर, 2/3 मेंबर या तो नो बोलेंगे, नो बोलेंगे तब तो कोई बात, यानी इतना बहुमत नहीं मिला, 2/3 मेंबर क्या नहीं मिले, बहुमत नहीं मिला, तो कोई बात नहीं। पर अगर लोगों ने क्या बोल दिया, हाँ हाँ ये गद्दार है, निकालो इसको बाहर, मारो मारो, तो बिल कहाँ पहुंच जाएगा। अब राज्यसभा में या तो 2/3 मेंबर इसको पास ना करें, ना पास करें तो फिर से नौकरी पे वापस चला जाएगा। पर अगर मान लो क्या कर दिया, बोल दिया यस, तो फिर प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा भाई, अपने पोस्ट से क्या देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा, और गाना गाना पड़ेगा, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, ठीक है। और रेजिग्नेशन लेटर किसको दे के आएगा, किसको, वाइस, और इसके मुंह पे बोलता हुआ भी आएगा कि तू एक्टिंग करते करते आज असलियत में प्रेसिडेंट बन जाएगा मेरे भाई। वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर हैंडओवर करेगा। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं। क्या यहाँ पे किसी को कोई तकलीफ, देखो लोकसभा के अंदर 2/3 मेंबर, टोटल मेंबर के 2/3 मेंबर जब क्या कहेंगे कि भैया लोकसभा में बोलेंगे, ये लोकसभा बैठी है मान लो, और लोकसभा में बोला जाएगा मैं मासूम आदमी हूँ कि हाँ भाई कोई गलती, तुम लोग चाहते हो मुझे हटाना है, तुम सबने हाथ खड़ा किया, हाँ हाँ भाई निकल, तो ये बात कहाँ पहुँच जाएगी, राज्यसभा। अगर मान लो तुमने कहते अरे क्या बात कर रहे हो, दोस्त है तू तो अपना भाई है, बैठ जा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बात ही नहीं बढ़ेगी। फिर उसके बाद राज्यसभा चली गई, राज्यसभा ने बोला निकालो निकालो निकालो, 2/3 मेंबर ने, तो बात कहाँ पहुँच जाएगी, रेजिग्नेशन लेटर पे। रेजिग्नेशन लेटर खुद अपने हाथ से लिख करके पेन से ले जाके किसको पकड़ा दूंगा, वाइस प्रेसिडेंट को, और फिर मैं घर चला जाऊँगा अपने, तो भी कोई बात नहीं, मैं फिर वापस घर चला जाऊँगा। तुम लोगों को ठेंगा दिखाते हो, देखा राज नहीं, अभी तो फिर नहीं होगा, फिर टल जाएगा इम्पीचमेंट। बात क्लियरली समझ में आ रही है यहाँ तक,
किसी को और कोई डाउट तो बताओ प्लीज। एनीवन, एनी डाउट, एनीथिंग, एनीथिंग एल्स? वाह क्या खूबसूरत बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट किस वजह से हटाएगा? क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ एक ही बात पर हटा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को पता चल जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये बात पता चल जाए, या कोई आके ये बात कह जाए ये जो प्रेसिडेंट है ना, जो इलेक्शन हुआ था इसमें घपला किया है, उसकी जिम्मेदारी कहाँ तक है? सिर्फ उसे जैसे ये बात पता, मान लो प्रेसिडेंट बन गया, फिर भी किसी ने पिटीशन डाली और बोला कि इलेक्शन में क्या हुआ है, कुछ दया, कुछ तो गड़बड़ है मित्रों। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया भाई, इलेक्शन को क्या डिक्लेयर कर दिया? वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा। आप समझ लो बहुत ध्यान से। मान लो 5 सितंबर, बहुत ध्यान से होना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2018 को प्रेसिडेंट ने शपथ ली कि मैं देश का भला करेंगे, बोला करो फिर, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कब? 20 अप्रैल 2019 को, कि प्रेसिडेंट तो गलती से प्रेसिडेंट बन गया है, ये तो इलेक्शन में घपला हुआ है, इलेक्शन की काउंटिंग में कुछ दिक्कत हुई है। तो इतने टाइम में उसने जो भी एज ए प्रेसिडेंट काम किया, क्या करा उसने? कोई एज ए प्रेसिडेंट क्या करा है? काम करा है। क्या वो काम वैलिड होगा? क्या उस काम को वैलिड माना जाएगा? जनता ये जवाब मांग रही है। अर्नब गोस्वामी जवाब दो बेटा। अच्छा वो नहीं है, बोलो। हाँ, क्या वो वैलिड होगा? बिल्कुल सही जवाब, यस वो वैलिड होगा। जितना भी टाइम वो काम करे, 6 महीने की बात नहीं, 3 दिन भी रहा हो, उस ड्यूरेशन में जितना भी काम करता है उसको क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाता है। ये बात याद रखना। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है? पता नहीं क्यों होता है। लॉ बनाने वालों को जो सही लगा बना दिया उन्होंने। लॉ और लॉजिक्स कभी अच्छे दोस्त नहीं है। मैंने शुरुआत में बताया था कि किसी को 14 साल ही सजा क्यों? क्यों का क्या जवाब है? हेलमेट पे 5,000 ही फाइन क्यों? अब क्यों का? जिसके मन में बैठ के इन्होंने विचार किया, लगा कि ये ठीक लग रहा है, रख दो। कि रेड लाइट पे ही मैं क्यों रुकूं? मत रुक, चलान दे दे फिर, तू मत रुक, तू किसी रेड लाइट पे मत रुक। हाँ समझ में आ रही है बात? यहाँ पर पॉइंट समझो सिर्फ। तो एक वॉइड होता है, बस ये बात है। हालांकि इसके पीछे रीजन जो बनता है, सोचोगे तो वो ये बनता होगा कि सोचा क्या होगा कि तब प्रेसिडेंट की तो पावर पे था ना, अगर उसके काम को इनवैलिड कर दें तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट की वैल्यू खराब होगी ना। जैसे मेरा एक दोस्त और हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, ये घटना है बहुत साल पहले की, जब हम भी बच्चे थे, और भाई क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमारा एक दोस्त थोड़ा मैच हम हार रहे थे, अचानक से उसे दिखा कि एक उनकी टीम का एक प्लेयर बैठा हुआ है। क्या हुआ है? बैठा हुआ है। तो आपको पता है बैठने पे नो दे देते थे, तो आप उसी बॉल को नो दोगे ना जिस बॉल पे बैठा हुआ दिखेगा। ये सुनो, ये है आम जिंदगी। मिंटोस जिंदगी क्या है कि उसने कहा अब तक जितनी बॉल फेंकी गई थी सारी ही नो है, चलो घर चल रहे हैं। यानी जो आउट हुए वो सब डिक्लेयर नहीं है, चलो फिर से खेलो। अब ऐसा करोगे तो क्या होगा? मारा पीटी हो गई, फिर पीटा हमें घेर के, ऐसी हरकतें करेंगे तो ऐसे वैलिड नहीं होगा ना भाई। जहां तक का काम वैलिड होना चाहिए वहां तक कौन था? जब तक वो प्रेसिडेंट था तब तक का काम उसका क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा, नो मैटर कि वो प्रेसिडेंट किस भी कंडीशन में, कैपेसिटी में क्यों ना था। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात यहाँ पर? अच्छा, इसका इम्पीचमेंट चला रहे हैं, हाँ या ना? इम्पीचमेंट चल रहा है? अरे बोलो, इम्पीचमेंट चल रहा है। तो इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? इम्पीचमेंट में भी लोग आते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो ध्यान रखना, इम्पीचमेंट में याद रखना नॉमिनेटेड मेंबर, क्या? नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, जो इलेक्शन में नहीं आए थे, जिनसे इसकी खुशियां नहीं देखी गई थी, पर ये दुख में बढ़ चढ़ के सामने आए, करवा के रहेंगे, हटवाओ इसको। समझ में आ रही है? हमें ना बुलाया था शादी में, डिवोर्स में तो रहेंगे कम से कम। बात समझ में आ रही है? पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखना। क्लियर है बात यहाँ पर? और बात की जो इसके इलेक्शन में आते हैं, कौन? एमएलए,
वो इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और दूसरे कौन से? एमपी तो पूरे के पूरे होंगे ही। कोई डाउट यहां पर किसी को? बताओ भाई, बोलो, कोई दिक्कत? बोलो। अब प्रेसिडेंट की शादी हो गई है ना, प्रेसिडेंट की बीवी ने बोल दिया कि सारा सारा दिन तुम काम करोगे तो प्यार कब करोगे? बताओ। अबे वो निकम्मो, गंदा मत सोचा करो। प्यार मतलब घूमना फिरना, टाइम स्पेंड करना प्रेसिडेंट के साथ। भाई राष्ट्रीय पति के साथ मेरे भी तो पति हो हैं, थोड़ा सा मुझे भी तो टाइम दो कि कुर्सी से ही प्यार कर लिया है। तो अब प्रेसिडेंट को लग रहा है कि भैया सीट थोड़ी सी क्या रखनी पड़ेगी, वैकेंट हो सकती है। तो वो कौन कौन से सिनेरियो है जहाँ पे सीट वैकेंट हो सकती है? 5 साल पूरे हो गए हों। बोला जानो बस 5 साल की बात है, मैं आ रहा हूँ, 5 साल बस। दूसरा, मार दे तू पहले मार दे, बिल्कुल ही पीछे पड़ गया इसके मारने के। दूसरा, बीवी के प्रेशर से आके क्या कर दे, रिजाइन कर दे, नहीं कर रहे नौकरी। या बीवी ने कह दिया मेरी एक कैसे होगा ना कि मेरे 1.25 लाख का, अरे यार कैसे है, मेरा 1.25 लाख का सावन तेरे 2 टके की नौकरी, कुछ ऐसे करके एक सॉन्ग है ना, बड़े अच्छे से लिरिक्स हैं उसके। रिजाइन कर दी, बोले 2 टके की नौकरी छोड़ देते हैं। या फिर बीवी के चलते कुछ गलत काम कर चुका था, इम्पीचमेंट चल गया इसके ऊपर। भाई दिमाग पर प्रेशर होता है ना, है ना। और उसके बाद और बोलो, ऑफिस के अंदर ही हार्ट अटैक आ जाए कि मेरा तुम्हारा साला आ रहा है घर पे, जरा जल्दी आ जाओ, वहीं मर गया। खा कम का, तो इससे मिलने से तो अच्छा जेठालाल सुंदरलाल वाली कहानी देखी है ना तुमने। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहते कि ये इलेक्शन ही क्या है, इनवैलिड है। तो इन सारी कंडीशन में प्रेसिडेंट की सीट क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। पर ये वैकेंसी मैक्सिमम कितने टाइम तक रह सकती है, तब तक कौन काम करेगा जब तक प्रेसिडेंट नहीं आ जाता, वाइस प्रेसिडेंट। और मान लो वाइस प्रेसिडेंट की बीवी ने बोल दिया नहीं मुझे नहीं चाहिए नौकरी, तो फिर कौन काम करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर मान लो इसने भी मना कर दिया तो फिर सलमान भाई आएंगे, क्योंकि वही एक सिंगल आदमी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कोई डाउट यहां पर? बोलो भाई, बताओ भाई, कोई इश्यू यहां तक? चलो छाप लो। अब क्या हुआ, प्रेसिडेंट रास्ते से जा रहा था, इसकी शक्ल देख ली, तेरी और किसकी, गुस्सा आ गया। अच्छा वाला जा रहा था, कुछ नहीं, घोप दिया से चाकू। क्या कर दिया, चाकू घोप दिया। क्रिमिनल मामला आ गया। क्रिमिनल मैटर अगर हो जाए किसके नाम पे, प्रेसिडेंट गाड़ी लेके जा रहा था, इसको देख लिया, गाड़ी चढ़ा दी डिवाइडर से ऊपर। जैसे ही प्रेसिडेंट को इसकी शक्ल दिख रही है, सलमान भाई हो गए प्रेसिडेंट। समझ में आ रही बात यहाँ पर? अच्छा, दूसरी चीज क्या है, अगर प्रेसिडेंट को किसी भी मामले में क्या नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं करा जा सकता। दूसरी बात। तीसरी बात, प्रेसिडेंट ने कोई काम करा, क्या करा, प्रेसिडेंट ने कोई काम करा, तो प्रेसिडेंट को क्या नहीं होगी, क्या नहीं होगी, प्रेसिडेंट का कोई भी काम कोर्ट में क्या नहीं है उसके लिए, वो कोर्ट में क्या नहीं करेगा, आंसर नहीं देगा, उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा। जैसे प्रेसिडेंट को नहीं बुलाएगा जज और पूछेगा कि आपने क्यों करा, बोला मेरी मर्जी, नहीं बताता मैं तुम्हें क्यों करा है, मैं बावला हूँ, मैं नहीं कर रहा, नहीं बताऊंगा तुम्हें। अच्छा, और मान लो कि प्रेसिडेंट की फूफी की मामी की लड़की का और प्रेसिडेंट के बीच में जमीन का कोई डिस्प्यूट चल रहा है ना, और उसके खिलाफ प्रेसिडेंट के खिलाफ क्या कर दिया, केस कर दिया है। तो उस केस को कोर्ट में जाने के बाद
प्रेसिडेंट के पास नोटिस आएगा, बाबूजी आपके खिलाफ वो, बोला हाँ हाँ केस आया, तो तुम इसके लिए हमारे गेट तक आ गए? अबे इतनी सी बात के लिए 2 महीने पहले क्या दो हमको, क्या दोगे? नोटिस दोगे। क्या नोटिस दोगे? सिविल मामले में भी कालीन भैया हैं पूरे, ठीक है। ये सारी की सारी इम्यूनिटी जो है कौन से आर्टिकल में मिली हुई है? किस किस को मिली हुई है? प्रेसिडेंट और दोनों, प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को ही इस चीज के लिए क्या मिली हुई है? इम्यूनिटी मिली हुई है। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब प्रेसिडेंट की पावर्स की बात कर लेते, पावर, प्रेसिडेंट की पावर की बात कर लेते, पावर। प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर है ऐसा उसे लगता है, पर उसकी सारी पावर किसके अंडर में है? हाँ, जैसे क्या क्या पावर है प्रेसिडेंट के पास? तो कभी तुम लोगों ने देखा हो ये वाली सारी पोस्ट, कैग, एजी, यूपीएससी का चेयरमैन, आपका क्या कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर, और आपका क्या कहते हैं फाइनेंस कमीशन, इन सबको क्या करता है? क्या करता है? अपॉइंट करता है। इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, गवर्नर को, सबको क्या करेगा? अपॉइंट करेगा। याद रखना, इंटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट काउंसिल, क्या? आर्टिकल 263 के अंदर ये कहा जाता है कि जो मान लो स्टेट के बीच में क्या हो रहा है? डिस्प्यूट है ना, तो उस 2 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है, तो उनके लिए क्या बनाएगा? काउंसिल भी कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। क्या कोई दिक्कत इस बात में? बोलो, बताओ भाई। हाँ, देखो प्राइम मिनिस्टर हेड होता है इसका, कई जगह प्राइम मिनिस्टर डिपेंड करता है क्या कौन हेड होगा। देखो उसके बाद अगर लोकसभा राज्यसभा काम नहीं कर रही तो उनको क्या करके बुलाएगा? समन इशू करेगा कि भैया सेशन कर लो, क्या कर रहे हो घर पे बैठ के? अच्छा, मान लो लोकसभा राज्यसभा के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है कि मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो इनकी क्या बुला देगा? एक जॉइंट सिटिंग बुला देगा, आर्टिकल 108 के अंदर। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर कोई दिक्कत? 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करा देंगे। क्या करा देंगे? 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करा देंगे। कहाँ पर? राज्यसभा के अंदर। क्लियर है बात यहाँ पर? कोई दिक्कत है यहाँ पर? बताओ भाई। अच्छा, और अगर राज्यसभा लोकसभा नहीं चल रही है, अगर राज्यसभा और लोकसभा नहीं चल रही है तो 123 के अंदर हम क्या कर देंगे? ऑर्डिनेंस जारी कर देंगे। जिन बच्चों को नहीं पता ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेंस मतलब टेम्पररी लॉ। क्या? टेम्पररी लॉ, ठीक है। अच्छा, कोई बात समझ में नहीं आई, सुप्रीम कोर्ट को बुला लेंगे। आर्टिकल 143 एडवाइस ले सकता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से। बोला फांसी की सजा हुई है तुमको, माफ करवा देंगे। आर्टिकल 72 पार्डन दिला देंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? बोला बिल हमारी मर्जी के खिलाफ जाएगा, बोले वीटो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वीटो पावर लगा देंगे। बोला बिल पास कराना है, बोला एसेंट दिला देंगे, टेंशन मत लो। बताओ कहाँ चाहिए 2 BHK का फ्लैट? वीटो सब बताएंगे। मीठो पावर से पहले आती है वीटो पावर। कोई ऐसी बात नहीं करते हम जो बताते नहीं है। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई दिक्कत? बोलो।
ये सारा काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। तुम लोग बजट देखते हो? बजट देखते हो? बजट तैयार होने के बाद पहले किसके पास आता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके पास आता है साइन होने के लिए? प्रेसिडेंट के पास आता है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो बताओ भाई, बोलो। पूरी की पूरी मिलिट्री किसके अंडर में काम करती है? इमरजेंसी कौन लगाता है? घर में कौन सबकी चल रही है? सब प्रेसिडेंट। कुछ भी जो धरती पे हो रहा है सब प्रेसिडेंट करता है। समझ में आ रही बात यहाँ पर? कोई दिक्कत? बोलो। चलें आगे। देखो अब इस बच्ची ने बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल अपने जैसा ही। वीटो पावर क्या होती है? तो बेटा आप एक बात समझो, ये आपके ऊपर नहीं है कहानी, कहानी बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि एक लड़की थी अनजानी सी, ध्यान से समझो। क्या बनाना था? क्या बना दिया ये? लड़की थी अनजानी सी, काफी अनजानी थी ना, पता नहीं चल रहा था, उसके बाल बढ़ गए उसको। एक लड़का उस पर मरता था, ठीक है। अब वो इसको चिट्ठी लिखा करता था, लेटर लिख रहा था। लेटर में लिखा, प्रियवर ये दिल है बिल नहीं, कृपया प्लीज एक्सेप्ट इट। पर इस लड़के ने गलती करी। लेटर किससे लिखवाया? तो लड़की ने जैसे ही लेटर पढ़ा, लड़की ने छूटते ही बोल दिया, पहले जा सही से हैंडराइटिंग में लिख के ला। क्या कर दिया? पहला ऑप्शन क्या कर दिया उसे? क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया, बोला मुंह धो गया, है ना। दूसरी बात, लड़का गया जुल्फे सवारता हुआ, सकला की बुम बुम की पेंसिल की तरह बन गए। लड़की ने लेटर देखा, लड़की ने लेटर पढ़ा ही नहीं, इसकी थूत देख के ही क्या कर दिया? रिजेक्ट। तीसरी बार लड़का गया और खून का लेटर अपने हाथों से लिख के लेके गया। लड़की ने स्माइल दी और उसे पॉकेट में रख लिया और चल दी। ये बावला हो गया, कहा कि अब तो बात बन गई। उसके घर के अगल बगल चक्कर लगाने लगा। फिर बाद में पता चलता है क्या कि लड़की की शादी हो गई। पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है? अब सुनो, ये जो लड़की है ये है तुम्हारी क्या? प्रेसिडेंट। क्या है? प्रेसिडेंट। ये जो है ये मान लो क्या है भाई? पार्लियामेंट। क्या है? पार्लियामेंट। और ये जो दिल है, जो लेटर है, वो क्या है रियलिटी में? बिल। अब बिल के साथ तीन चीजें होंगी, या तो बिल को क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? रिजेक्ट करा जाएगा। या फिर बिल को, जब बिल को रिजेक्ट करा जाता है, जब बिल को क्या करा जाता है? रिजेक्ट करा जाता है, तो इसी को बोलते हैं क्या? एब्सोल्यूट वीटो। बात समझ में आई क्या? अच्छा, और जब बिल को क्या करा जाता है भाई? आपका क्या करा जाता है? वापस कर देते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? सस्पेंसिव वीटो। और जब पॉकेट में रख के वो स्माइल करती हुई चली जाए तो उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, ये दोनों तो फिर भी जिंदा रहने के लिए काफ़ी हैं, इसमें बड़ी दिक्कत है कम वक्त, समझ ही नहीं पाते हैं। मैसेज सीन करके रिप्लाई ना आने वाली फीलिंग है, समझ नहीं पा रहे हो क्या करूं? ठीक है, तो ये है भैया वीटो पावर। कोई डाउट यहाँ पर? पर देखो सुनो ध्यान से, लड़का लेटर लेके जाए तो जरूरी है कि हर लेटर पे लड़की मना करे? अब सुनो, अगर ये लेटर, ध्यान से समझना, लेटर के तीन टाइप होते हैं, तीन टाइप के लेटर हो सकते हैं। क्या आप बेरोजगार हैं? क्या आप बेरोजगार हैं? यानी कि बिल कैसा है? बिल कैसा है? बिल ऑर्डिनरी बिल है। कैसा बिल है? ऑर्डिनरी बिल है। यानी लड़के का प्रपोजल, यानी लड़का क्या है?
बेरोजगार है, तो तीनों बातें हो सकती हैं। लड़की रिजेक्ट भी कर सकती है, रिटर्न भी कर सकती है, और क्या कर सकती है, होल्ड भी कर सकती है। क्या ये बात सच है? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ, यस। अच्छा, लड़का, रिश्ता अरेंज मैरिज है, क्या है, अरेंज मैरिज, यानी कौन सा बिल है, कौन सा बिल है भाई, मनी बिल है। अब लड़की क्या करेगी, अब लड़की क्या करेगी, बोलो। बोल सकती है कि गुटखा खाता है, तो रेक्टिफाई के लिए तो भेज सकती है, या फिर रिटर्न कर सकती है। क्या कर सकती है, या तो रिटर्न करेगी, या फिर, या तो क्या करेगी, सॉरी, या क्या करेगी, सॉरी, क्या करेगी, क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी, क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी, या फिर रेक्टिफाई करेगी। बोलेगी ये 2-3 चीजें तुम सुधार लो तो हम तुमसे शादी कर लेंगे, क्योंकि हमारे तो पापा ने बोला है। बोले ये सुनो। पर अगर लड़का आईएएस ऑफिसर है या फिर उसकी गवर्नमेंट जॉब है, तो फिर वीटो पावर निष्कृत हो जाती है, कोई वीटो पावर नहीं है। बोला बस बेटा ये तो तुम्हारे लिए ही बनी थी। और ये कहलाता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। एक बात ध्यान रखना, मैं ये सारे ऑप्शन लड़की के पार्ट पे ही क्यों दे रहा हूं, क्योंकि लड़के तो सिर्फ जिंदा लड़की ढूंढते हैं, दे डोंट हैव चॉइस। भिकमा, बैगर्स नेवर बी चूजर्स, तो मांगने वाले चूज नहीं करते, ठीक है। लड़कियों के पास ये ऑप्शन होता है, क्योंकि हमारे देश में एक सुंदर लड़की होना ही अपने आप में क्या है, पूरी योग्यता है। घर वाले पढ़ने कहाँ देते हैं लड़कियों को। जो लड़कियां बेचारी अच्छे ऑफिसर बनना चाहती है, उनके घर वाले नहीं बनने देना चाहते। बाद बाकी कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो अपने माँ बाप के थोड़े खिलाफ जाके खूब मेहनत करके आगे बढ़ रही हैं। तो देखो हमारे देश में आज भी देखो, स्पोर्ट्स में आप कहीं बिठा के देख लो, इस बार तो यूपीएससी के एग्जाम में 4 टॉप लड़कियों ने कराए। समझ रहे हैं हम बात को। तो काम करने वाले, जो लड़कियां काम करना चाहती है ना, उनके लिए हर्डल्स बहुत है। लड़कियां चाहती है काम करना, लड़के तो चाहते हैं कि ऐसी लड़की से शादी करे जो काम करे। ये तो मुझसे कह रहा था सर मैं घर जमाई बनने को तैयार हूँ, मैं धोऊंगा कपड़े उसके, ऐसे कैसे नहीं धोऊंगा। पर इसे कोई लड़की पसंद करके राजी नहीं हो रही है, क्योंकि दिल नहीं चुराता है, ये किडनी चुराता है, किडनी चोर। कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना, हंसी मजाक के पार्ट को कहीं भूलते हुए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इस पे वीटो पावर यूज नहीं होती है। इज इट ओके टू एवरीवन? हेलो, इस पर वीटो पावर यूज नहीं होती है। मनी बिल पर सिर्फ रेक्टिफाइड और रिजेक्ट किया जा सकता है, जबकि बेरोजगार वाला यानी ऑर्डिनरी बिल पे तीनों ही वीटो पावर यूज होती है। क्या कोई दिक्कत है यहां पर किसी को? बोलो बच्चा पार्टी, बोलो। यहां तक हो गया था? देखो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है, फिर भी किसी की भावनाएं ठेस पहुंच जाएंगी तो कर क्या लेगा कोई हमारा। मत देखो हमारी वीडियो। हाँ एक बार मैं ऐसे पढ़ा रहा था, उसमें मतलब नींद सी में था थोड़ा, हाँ कुछ तो मैं कुछ ऐसे बात कर रहा था, समझा रहा था, तो अभी रहा था सर क्या गांजा पी के पढ़ाते हो क्या, आपकी आंखें तो ऐसी ही लग रही है नसीली सी। क्या क्या चाहिए तुझे? ये 5 यू ऐसे 5 सस्पेंसिव। चलें आगे। एक बार मुझे किसी ने कमेंट लिखा था, मुंह धो के तो आ जाए कर भाई। मेरे तो ऐसे कमेंट आते हैं। हाँ एक लड़का बोल रहा था कि सर वैसे तो आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बस अगर थोड़े से पतले हो जाओ ना, जिम करने लगो। मैंने कहा यार तू पढ़ने आया, मेरी बॉडी देख रहा है तू। मैं कोई लड़की बोले तो मैं जाऊं जिम।
चलें आगे। बिल के और भी बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। अच्छा पहले एक चीज छोटी सी देख लो, फिर उसके बाद लिखना, इसको नोट करना बाद में। रुक जाओ, समरी देख लो जरा एक बार फटाफट से, मुझे एक बार देख लो, फिर उसके बाद लिखना क्या क्या है। क्या आर्टिकल 52 क्लियर है? जरा बोलते हो चलना। आर्टिकल 52 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट चाहिए ही चाहिए। 54 क्या बोलता है कि इलेक्शन करवा देंगे। क्या करवा देंगे? इलेक्शन करवा देंगे। 55 क्या बोलता है कि इलेक्शन कैसे करवाना है, मैनर ऑफ दी, क्या होता है इसके अंदर, मैनर ऑफ दी इलेक्शन। अच्छा 53 क्या बोलता है? क्या बोलता है? एग्जीक्यूटिव, क्या इसकी एग्जीक्यूटिव पावर। याद करो मैंने भी तुम्हें बताया था ना कि सीजीआई को अपॉइंट करता है, कैग को, ये सारी वाली बातें। 52 क्या बोलता है? चाहिए, क्या चाहिए? प्रेसिडेंट। अच्छा 54 क्या बोलता है? इलेक्शन। क्या यहां तक कोई दिक्कत? 56 बताओ। हाँ क्या 5 साल के लिए? टर्म। अरे निकम्मो, ये नहीं बोले टर्म, क्या टर्म? 5 साल के लिए, 5 साल के लिए चिल्ला रहे, टर्म। और बोले क्या, क्या चीज कि री इलेक्शन। यस, री इलेक्शन। आगे 58 क्वालिफिकेशन। और 59 याद रखना, प्रेसिडेंट को बोला था ना फ्री में ऑफिस मिलता है, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। और 60 क्या बोलता है भाई? क्या? ओथ, मम्मी कसम खाओ, है ना। उसके बाद 61 मार के निकालेंगे, इम्पीचमेंट। 62 वैकेंट। और बस ये 63 पे वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है। फिर उसके बाद आता है 71, क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। 72 पार्डन की पावर मिलती है कि माफी दे दो बाबूजी, यस और नो बोलो। 74 काउंसिल इसकी मदद के लिए। 75 में क्या करता है? क्या करता है भाई? हाँ, अपॉइंटमेंट वगैरह के पूरा देखने का काम। और उसके बाद आपका 70 कौन सा है? 76 याद रखना, इसमें आता है कौन आपका? अटॉर्नी जनरल, ठीक है। 111 क्या देगा? एसेंट टू बिल। 123 ऑर्डिनेंस, ओए ऑर्डिनेंस होता है वो। 143 एडवाइस। बात ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है बात? थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अब तुम लोग लिख लो ये YouTube